पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। सुशील के साथी भी हुए अरेस्ट। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,40,842 नए मरीज आए सामने, तो 3,000 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के संकेत। राजस्थान के दौसा में 341 बच्चे मिले कोविड पॉजिटिव। जिला प्रशासन हुआ सतर्क। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश। हरियाणा राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताए दोनों राज्यों में बारिश के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ आपके साथ जुबैर खान। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान रहे सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार आखिरी बार शुक्रवार को टोल नाके पर कार के अंदर बैठे हुए थे, जिसके बाद उनकी तलाशी अभियान को तेज किया गया, जिसे पुलिस ने ओलंपिक के मेडलिस्ट पहलवान को जालंधर के पास से गिरफ्तार किया है। सुशील कुमार के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया गया है। दोनों खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ समय से वो फरार चल रहे थे और दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। छत्रसाल स्टेडियम में विवाद के दौरान एक पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हो गई थी और उनकी हत्या की एफआईआर में सुशील कुमार का नाम भी शामिल था और तब से पुलिस सुशील कुमार की तलाश में लगी हुई थी। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में सुशील कुमार को अग्रिम जमानत देने से भी इनकार किया था और अदालत ने 15 मई को सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। तो वहीं पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने कुमार के लिए एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद अब पंजाब पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस के हाथों सौंप दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं से खबर यह है कि पंजाब पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है, खबर यह भी है कि दिल्ली के मुंडका से दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। असलियत क्या है राजीव? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें पहलवान सागर जलिंग हत्याकांड की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सुशील कुमार का नाम जरूर आ रहा था, क्योंकि सुशील कुमार एक ओलंपिक गोल्ड मेडल है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये आशंका थी कि उन्होंने ही उसका हत्या करवाई है। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था और उसको अरेस्ट करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, मगर अब ये जानकारी ये मिल पा रही है कि पंजाब पुलिस ने उसे टोल नाके पर गिरफ्तार किया है और वो गाड़ी के अंदर था और उसको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। मगर जिस तरीके से 2 अलग अलग जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें गिरफ्तार किया, मगर जानकारी अब यही स्पष्ट हो पा रही है कि पंजाब पुलिस ने उनसे गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया है। मगर देखना होगा कि सुशील कुमार से कितनी जानकारी मिल पाएगी, क्या हत्याकांड के अंदर इसका हाथ है या फिर किसी और व्यक्तियों का भी हाथ है। मगर ये भी बताया जा रहा है सुशील कुमार का राइट हैंड जो है वो भी गिरफ्तार हुआ है इसके अंदर। जी राजीव जी, ये भी बताइए कि जिस तरह से अब सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, सुशील कुमार एक बड़ा नाम है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि सुशील कुमार जल्द सलाखों के पीछे तो होंगे ही, और क्या सागर को अब न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें सागर पहलवान की, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि उनकी जो हत्या हुई है वो सुशील कुमार ने की गई के इशारे पर हुई है। देखना होगा पुलिस इससे सुशील कुमार से कितनी जानकारी जुटा पाती है, क्योंकि अभी तक ऐसा सबूत नहीं है कि सुशील कुमार ने ही हत्या करवाई है। मगर सुशील कुमार जिस तरीके से पुलिस से फरार था और बाहर था और कहीं ना कहीं पुलिस उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो उससे साफ जाहिर था कहीं ना कहीं सुशील कुमार का नाम जरूर है इसमें शामिल है। मगर अब देखना होगा सुशील कुमार की गिरफ्तारी से कितनी दिल्ली पुलिस को फायदा कामयाबी मिलेगी या फिर चाहे जो सागर हत्याकांड की गुत्थी है वो किस तरीके से खुलेगी। मगर अभी तो पुलिस तो कोर्ट में पेश करेगी, उसका रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद में ही सारी जानकारी जुटाई जाएगी। राजीव, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। इस पर पतंजलि योग पीठ को सफाई देनी पड़ी है। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा लगाए गए उन तमाम इल्जामों को पतंजलि योगपीठ ने शनिवार को खारिज किया कि योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ अज्ञानतापूर्ण बयान देकर लोगों को गुमराह किया और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए आईएमए ने कहा था कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इससे पहले आईएमए के एक बयान में यह भी कहा गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एलोपैथी और वैज्ञानिक चिकित्सा के खिलाफ अज्ञानता भरा बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन बोको हरम के सरगना अबू बकर शेकऊ को शनिवार को खुद को बम से उड़ाने की खबर सामने आई है। दरअसल बोको हरम के एक बेस पर बोको हरम के दुश्मन संगठन इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के आतंकियों ने हमला किया था। दुश्मनों के हाथ लगने से बचने के लिए अबू बकर ने खुद को ही उड़ाना बेहतर समझा। नाइजीरियाई सेना के मुताबिक स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है क्योंकि इससे पहले भी अबू बकर के मरने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन वो बाद में जिंदा पाए गए थे। साल 2002 में इस्लाम को बढ़ाने के मकसद से बोको हरम की स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में संगठन हिंसक हो गया। साल 2013 में अमेरिका ने बोको हरम को आतंकी संगठन घोषित किया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं था कि तीसरी लहर की दस्तक ने होश उड़ा दिए। दरअसल मामला राजस्थान के दौसा से सामने आया है, जहां पर कोरोना की तीसरी दस्तक की लहर दिखाई दे रही है। दरअसल दौसा में 341 बच्चे कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। वहीं तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि इन बच्चों की उम्र महज 0 से 18 वर्ष के बीच है। वहीं जिले के डीएम ने बताया कि 341 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, हालांकि इनमें से कोई भी सीरियस कंडीशन में नहीं है। फिलहाल कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। इसी बीच राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार अब युद्ध स्तर की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव और डोर टू डोर घूमकर लोगों का कोविड टेस्ट करेगी। गांव में ही कोविड सेंटर बनाए जाएंगे और पॉजिटिव आए मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। धर्मनगरी अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से आसपास के इलाके में हालात खराब हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की तफ्तीश भी शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक मामला थाना इनायत नगर खानपुर के बरिया निसारू गांव का है। कहा जा रहा है कि संपत्ति विवाद में सगे भांजे द्वारा अपने मामा मामी समेत उनके 2 बेटे और एक बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएम अनुज झा, एसएसपी शैलेश पांडे और एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। साथ ही क्षेत्रों की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर आरोपी हत्यारे भांजी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरिया निशारू गांव में 35 वर्षीय रमेश और उनका भांजा एक ही मकान में रहते थे। नवासे की जमीन को लेकर मामा भांजे के बीच काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। बीते शनिवार की देर रात भांजे ने अपने मामा राकेश कुमार और मामी ज्योति समेत उनकी एक नाबालिग पुत्री और 2 नाबालिग बेटों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और मौकाए वारदात से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और समूचे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारियों को दी। पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना से उबरने की तुलना बेयर ग्रिल्स के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड से की है। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए बालाजी ने कहा कि 2 मई को मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरे शरीर में दर्द था और नाक बार बार बंद हो रही थी।
उसी दिन मेरा टेस्ट हुआ। 3 मई की सुबह रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी और बायो बबल की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए कुछ भी नहीं किया था। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच और भारत के लिए 8 टेस्ट, 30 वनडे और 5 T20 मैच खेल चुके बालाजी ने कहा कि दिल्ली में स्थिति खराब होने की वजह से सीएसके प्रबंधन सक्रिय था। 6 मई को हंसी और मुझे एक एयर एम्बुलेंस में चेन्नई के लिए रवाना किया गया, जहां हमारे पास 24 घंटे देखभाल के लिए चिकित्सक मौजूद थे। साल लग जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक खास कॉरिडोर बनाने की भी मांग की है, जिसके जरिए यहां से घायलों को इलाज के लिए बाहर निकाला जा सके। हमास और इसराइल के संघर्ष में गजा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने न्यूनतम शारीरिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा है कि विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को शनिवार से QR कोड वाली नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट साथ रखनी होगी। बतौर सरकार ये नियम उन यात्रियों पर लागू होंगे जिनके गंतव्य देशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों में नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जबकि देश में रोजाना मरने वालों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच रहा है, जिसके कई तरह के सवालिया निशान सरकार पर भी लग रहे हैं और सत्ताधारी नेताओं के उन बयानों पर भी जिनमें वो कोरोना को कंट्रोल कर पाने के दावे करते हुए दिखाई दे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर उपग्रह ने हाल ही में मंगल ग्रह पर ऐसे ऑर्गेनिक तत्व खोजे हैं जिनमें भौगोलिक प्रक्रिया के निशान मिले हैं। अब नासा की टीम ने पाया है कि इस लाल ग्रह पर ऑर्गेनिक सॉल्ट भी मौजूद हो सकते हैं। यदि ये प्रमाण आगे चलकर यहां नमक की खोज कर लेते हैं तो इस ग्रह पर जीवन के निशान स्पष्ट हो जाएंगे। नासा वैज्ञानिक जेम्स लुइस ने प्रयोगशाला में जांच के बाद कहा कि क्यूरियोसिटी रोवर में लगे पोर्टेबल लैब डेटा के आधार पर ऑर्गेनिक नमक के संकेत मिले हैं। नासा के मुताबिक इस ग्रह पर ऑर्गेनिक तत्वों और नमक प्रक्रिया की मौजूदगी जीवाणुओं के निशान तक हमें ले जा सकती है। नमक मिलने से मंगल ग्रह पर पहले कभी ऑर्गेनिक सामग्री रहने की संभावना को भी बल मिलता है। साथ ही आज भी वहां जीवन के मुमकिन होने की उम्मीद जगती है। धरती पर ऐसा जीवन देखा गया है जो ऑर्गेनिक नमक, ऑक्सलेट और एसेटेट पर निर्भर रहता है। मंगल पर खोज के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलना नासा के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इसके बाद ही यहां जैविक प्रक्रिया के साक्ष्य जुटाए जा सकेंगे। हालांकि मंगल की सतह पर रेडिएशन से ऑर्गेनिक सामग्री के खत्म होने की चुनौती भी पेश आ सकती है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात यास के बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने की संभावना जताई है। बतौर IMD
निम्न दबाव वाले क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई को चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को आगाह किया है कि जितना जल्द हो सके सुरक्षित जगहों की ओर रुख करें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही मछुआरों और नाविकों को भी एक बार फिर से घर लौटने की सलाह दी गई है। यूपी के बदायूं में पुलिस की दबंगई की मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी युवक को अकेला देख उसके साथ मारपीट करने लगा। युवक को पीटते देख गांववासी इकट्ठा हो गए और पुलिसकर्मी को घेर लिया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की सूचना पर कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया। खुद को घिरता देख पुलिसकर्मी वहां से भागने लगा, जिस पर गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। पुलिसकर्मी और गांव वासियों के बीच की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यूपी में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके उपरांत इन तमाम नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत 24 मई को जिले के जिलाधिकारी अरुण कुमार के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें 25 और 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह वर्चुअली कराया जाएगा। इसके तत्काल बाद 27 मई को ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधान की प्रथम बैठक कराई जानी सुनिश्चित है। शासन के निर्देशानुसार आज ही जो है एक जीओ जारी किया गया है, जिसमें ये है कि 24 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 25 और 26 तारीख को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो कि डिजिटल माध्यम से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। और 27 तारीख को प्रथम बैठक प्रस्तावित है कि प्रथम बैठक जो है करा ली जाए 27 तारीख को। तो ये जो प्रथम बैठक होगी वो भी वर्चुअल माध्यम से होगी, कैसे होगी क्या? नहीं, प्रथम बैठक जो होगी वो क्योंकि लगभग मैक्सिमम 13 सदस्य तक ही होनी है, तो वो जो है 13 से 15 मेंबर ही होंगे, तो वो कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उसको करा लिया जाएगा ग्राम पंचायतों में। साल के 365 दिनों में कोई ना कोई इतिहास बनता रहता है। साल के 5वें महीने का 23वां दिन तिब्बत पर चीन के औपचारिक कब्जे के दिन के रूप में इतिहास में दर्ज है। चीन के इस कदम का तिब्बत और दुनिया के कई देशों ने जमकर विरोध किया। दलाई लामा के प्रयासों से इस देश में आजादी की अलख जगी और पिछले कई दशकों से देश को आजादी हासिल करने की जद्दोजहद अभी भी करनी पड़ रही है। यूपी के शामली में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर एसडीएम ने टीम बनाकर छापेमारी की कार्रवाई की। दरअसल झिंझाना नगर पंचायत में कर्फ्यू के दौरान कई लोग दुकानों को खोलकर सामान बेच रहे थे, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 6-7 दुकानों को सीज कर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही नगरवासियों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की गई। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आई हैं यूपी के शामली से, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है और उन लोगों के खिलाफ जिनकी दुकानें खुली हुई थी उन पर जुर्माना लगाया गया है। बाकायदा एसडीएम ने खुद दुकानों में जाकर, बाजार में जाकर हालात का जायजा लिया। मैं मनी अरोड़ा एसडीएम ओन आज मेरे द्वारा सहायक श्रमायुक्त के साथ टीम बनाकर नगर पंचायत झिंझाना के मेन बाजार में छापेमारी की कार्रवाई की गई, क्योंकि कोरोना काल में कर्फ्यू लगा हुआ है और इसमें कुछ जो दुकानें हैं प्रतिबंधित हैं, जिन्हें नहीं खोला जा रहा है। तो वहाँ पर कई शिकायतें मिलने के बाद बहुत सारी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ प्रतिबंधित दुकानें खोली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत हमने वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की और लगभग 6 से 7 दुकानें उनको आज सील कर दिया गया है। उन पर कम से कम 5-5 हज़ार रुपये का प्रति दुकान
जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ साथ 15 से 20 लोगों पर जो बिना मास्क के घूम रहे थे उन पर भी चालान की कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बेवजह बाहर ना घूमें और कर्फ्यू का पूर्णतः पालन करें। धन्यवाद। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल और उनके पति शिलादिए मुखोपाध्याय माता पिता बन गए। कपल के घर पहले बच्चे ने जन्म लिया है। गायिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक नोट साझा करके ये खुशखबरी दी है। श्रेया घोषाल ने लिखा, भगवान ने आज दोपहर हमें एक अनमोल बच्चे का आशीर्वाद दिया है। ये एक ऐसा इमोशन है जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया। शिलादित्य और मैं अपने परिवार के साथ बेहद खुश हैं। हमारी खुशी में हमें अपना अनगिनत आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। शिलादित्य और मैं आप सभी के लिए इस खबर को साझा करते हुए रोमांचित हैं। हमें खुद को जिंदगी के इस नए अध्याय के लिए तैयार करना है, जिसके लिए आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, फतेहाबाद और राजस्थान में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे मौसम के आसार हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में धूल जमने से विजिबिलिटी में खासी कमी आई है। दिल्ली में इस पूरे हफ्ते मौसम सुहावना बना रहा। दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे, जबकि 25 मई को राज्य में मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन तेज हवाएं चलेंगी। कल यानी शनिवार को दिल्ली और एनसीआर के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से लगातार बूंदाबांदी जारी है, जिसके बाद मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से तब्दील हो गया है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 35 साल के बाद पहली बार इस तरह के हालात दिल्ली में हुए हैं, जबकि मई के महीने में दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, निजात मिली है। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो टूल किट से जुड़ी हुई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, टूल किट मामले में अभी भी राजनीति लगातार गर्माती हुई जा रही है। रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को एक नोटिस भेजा है। टूल किट मामले की जो सियासत है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। संबित पात्रा से रायपुर पुलिस पूछताछ करेगी, जिसके लिए उनको नोटिस थमा दिया गया है। तो संबित पात्रा के लिए जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है यहां पर, क्योंकि टूल किट मामले में लगातार राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। और अब रायपुर पुलिस ने भी संबित पात्रा को सूचना दी है कि जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ये कहा था कि बीजेपी नेताओं ने टूल किट को ट्रोल किट में तब्दील कर दिया है। साहित्य अकादमी युवा अवार्ड विजेता लेखक नीलोत्पल मृणाल ने टीवीएफ के शो एस्पिरेंट्स की कहानी उनकी किताब डार्क हॉर्स से चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शो के मेकर अरुणब कुमार की तस्वीर पोस्ट कर फेसबुक पर लिखा कि वो किताब पर फिल्म बनने की रुचि में पहले से ही माहिर थे। जवाब में टीवीएफ ने कहा कि कंपनी को नोटिस मिल चुका है, जांच में सहयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई एस्पिरेंट्स ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीवीएफ को अचानक से ये झटका लगा है। शायद यही वजह है कि फिल्मी गलियारों में अब एस्पिरेंट्स को लेकर नई गॉसिप भी शुरू हो गई है, जिसकी मंजिल कहां है ये खुद टीवीएफ का जवाब तय करेगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई एस्पिरेंट्स के निर्देशकों, प्रोड्यूसर्स और किरदारों के लिए
एक दुख भरी खबर यहां पर सामने आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल फेसबुक पेज